किसान साथियों, अगर गर्मियों के मौसम में अगर खेत खाली पड़े हुए हैं तो चारों तरफ आप क्या कीजिएगा, मक्के की बुआई कीजिएगा। मक्के है या ज्वार है, इसकी बुआई कीजिएगा ताकि गर्म हवाएं बीज फसल में हमारे ना पहुंच सके, यानी फसल को जो हम फसल की बुआई करें, सब्जी की बुआई करें, वहां तक पहुंच ना सके और हम अच्छा उत्पादन ले सके। और किसान साथियों, अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो आप रेन पाइप से सिंचाई करने की कोशिश करें, समतल सिंचाई करने की कोशिश ना करें। उससे क्या होगा, रेन पाइप से जल्दी धनिया ग्रो होगी। और किसान साथियों, फेंसिंग अच्छी तरीके से कीजिएगा ताकि जंगली जानवर परेशान ना कर सके। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 अप्रैल के पहले पहले हम कौन सी ऐसी हरी सब्जियों की खेती करें जो कि हम अच्छा उत्पादन ले सके और इनकम भी सही से जनरेट कर सके। मार्केट में उन सब्जियों की बात करेंगे जो मार्केट में अच्छा भाव देने वाली है। तो किसान साथियों, अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। किसान साथियों, हमने फर्स्ट नंबर पे मिर्च की खेती रखी हुई है। किसान साथियों, अगर आप अभी से अगर नर्सरी डालते हैं तो लगभग 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास नर्सरी इस समय प्रॉपर तरीके से तैयार है और यह तैयार होने वाली है 15 अप्रैल के पहले पहले, तो आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, मिर्च की एक ऐसी फसल होती है कि हम उसका सही से स्प्रे शेड्यूल और फर्टिलाइजर शेड्यूल और निराई गुड़ाई करते रहते हैं, तो किसान साथियों लंबे समय तक उत्पादन हम लेते रहते हैं, चाहे वो पेंसिल वाली मिर्च हो या फिर वो शिमला मिर्च हो। क्योंकि किसान साथियों, मिर्च की एक ऐसी खेती है जो बहुत अच्छा शानदार इनकम जनरेट करने वाली फसल है। जैसे जैसे किसान साथियों गर्मियों का मौसम आता चला जाएगा और बरसात का मौसम आएगा, वैसे वैसे मार्केट का जो भाव होगा वो काफी उछाल भरा होगा। तो किसान साथियों, आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। पौधे से पौधे की अगर हम दूरी की बात करें तो 1.5 फीट रख सकते हैं और एक लाइन से दूसरी लाइन की अगर हम दूरी की बात करते हैं तो किसान साथियों आप 4.5 फीट से 5 फीट की दूरी आप रख सकते हैं। अगर किसान साथियों इसमें आप इंटर क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो आप इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। कोई भी कम दिनों की फसल जैसे कि पालक है, मूली है, शलजम है, तो इन फसलों को भी आप इंटर क्रॉपिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों वहीं अगर रिस्क की बात करते हैं कि मिर्च में खास तौर पर इनकम है और रिस्क भी तो हो सकती है, तो रिस्क की बात करें अगर आप थ्रिप्स और माइट का आप प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं तो कोई भी किसान साथियों बीमारी फंगस नहीं लगने वाली है। तो किसान साथियों इस वीडियो साथियों इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिएगा, हमने उस पर समय समय पर हमने A to Z जानकारी दे रखी है। तो किसान साथियों मिर्च की खेती आप 15 अप्रैल के पहले पहले आप कर सकते हैं। किसान साथियों हमने दूसरे नंबर पे बेल वर्ग की फसल रखी हुई है जो कि लौकी की बात कर रहे हैं। किसान साथियों लौकी की ऐसी फसल है कि कम लागत, कम स्प्रे शेड्यूल, बहुत अच्छा इनकम जनरेट करने वाली है। जैसे कि किसान साथियों बात करें आप मंडप विधि से या मचान विधि से आप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कैसे? क्योंकि अब हम अगर अप्रैल में अगर किसान साथियों इसकी बुआई करना लगाना स्टार्ट करते, सिस्टम सब जोड़ना प्रारंभ करते तो लगभग अप्रैल के बाद मई प्रारंभ हो जाएगी और कुछ दिन के बाद जो प्री मानसून होता है वो भी आना प्रारंभ हो जाएगा। तो मंडप विधि से जब हम लगाएंगे तो क्या होगा कि मानसून का ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और उससे उत्पादन भी लेकिन हमारा बहुत अच्छा शानदार होगा। क्यों? क्योंकि उस समय मौसम भी ठंडा होगा। तो किसान साथियों मानसून आने से पहले पहले हम क्या करेंगे, लौकी की खेती करेंगे जिससे हम उत्पादन अच्छा लेंगे। और इसके साथ में जो कुछ किस्में हैं वो हमने स्क्रीन पर शो कर रखी, उनका आप चुनाव कर सकते हैं। या फिर किसान मित्रों आपके एरिया में जो प्रॉपर मार्केट में जो अच्छा इनकम जनरेट कर रही हैं उनका भी आप ले सकते हैं बीज का। क्योंकि किसान साथियों बीज जो एरिया बाय एरिया पे डिपेंड होता है कि कौन से एरिया में किस तरीके की लौकी मार्केट में बिकती है। जैसे कि कुछ लौकी जो गोलनुमा होती है वो अच्छी तरीके से मार्केट में बिकती है, कुछ लौकी किसान साथियों ऐसी होती है जो लंबी और धारीनुमा हल्की होती है वो मार्केट में बिकती। तो डिपेंड करता है आपके एरिया में कौन सी अच्छी मार्केट में पकड़ है लौकी की। तो किसान साथियों आप लौकी की खेती 15 अप्रैल के पहले पहले आप कर सकते हैं।
किसान साथियों अगर हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो वो बेल वर्गीय फसल करेला है। किसान साथियों करेला एक ऐसी फसल होती है कि कड़वा जरूर होता है लेकिन मार्केट में जो भाव होता है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है और उत्पादन जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो किसान साथियों अगर आप करेले की खेती करना चाहते हैं तो आप 15 अप्रैल के पहले पहले करिएगा। इससे किसान साथियों एक सबसे बेनिफिट क्या है कि हम जो जो किसान साथियों ने फरवरी और मार्च में खेती की हुई थी वो लगभग लगभग जैसे जैसे बरसात पास पहुंचेगी, प्री मानसून पहुंचेगा, वो लगभग लगभग नष्ट की ओर होगी, यानी लास्ट स्टेज होगी बेल वर्गीय फसलों में। और जो हम 15 अप्रैल के पहले पहले बुआई करेंगे तो हमारे किसान साथियों गर्मियों में भी उत्पादन लेंगे और बरसात के मौसम में भी अच्छा उत्पादन लेंगे। तो किसान साथियों 2 सीजन में हम उत्पादन लेंगे। तो किसान साथियों आप बेल वर्गीय फसल में से आप करेला की भी खेती कर सकते हैं मचान विधि से। इसके साथ में आप इंटर क्रॉपिंग भी करना चाहते हैं तो आप इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फसल की अगर हम किसान साथियों बात करते हैं तो वो है तुरई की खेती, गिलकी की खेती, चाहे वो आप चिकनी वाली लगाइएगा या फिर धारेनुमा। इनमें क्या होता है किसान साथियों ये एक ऐसी फसल है जिसमें कम स्प्रे शेड्यूल और ज़्यादा कोई बेशक लागत की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप किसान साथियों तुरई की भी खेती कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर यानी हम नेक्स्ट फसल की बात करते हैं तो वो लुबिया की है। किसान साथियों लुबिया भी एक ऐसी फसल होती है कि इसमें भी ज़्यादा कोई विशेष तौर पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर इसमें क्या होता है सिर्फ जो तना छेदक होता है उसकी प्रॉब्लम आती है और फल छेदक यानी जो इल्ली होती है उसे कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। सिर्फ इसे आप सही समय पर स्प्रे शेड्यूल चलाते रहेंगे तो इसमें भी बहुत अच्छा उत्पादन भी होता है। और कभी भी आप मार्केट में लुबिया का रेट कभी 10 रुपए 5 रुपए किलो नहीं देखेंगे। तो किसान साथियों 15 अप्रैल के पहले पहले आप लुबिया की भी खेती कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट फसल की और बात करें तो आप टिंडे की खेती कर सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों जैसे आप बेल वर्गीय फसल करते हैं वैसे आप टिंडे की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में खास तौर पर टिंडे की बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में बनी रहती है। तो आप टिंडे की भी खेती कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि कोई ऐसी फसल हो कि हम साल के 12 महीने हम उत्पादन लेते रहे तो वो किसान साथियों बैगन की फसल है। बैगन की फसल इस समय ऐसी होती है किसान साथियों अगर अब आप लगाते हैं तो लगभग लगभग फरवरी मार्च तक आप लौट के जब आते हैं, लौट के सीजन आता है तब तक आप उत्पादन लेते रहते हैं। लेकिन किसान साथियों इसमें क्या होता है स्प्रे शेड्यूल बहुत जरूरी होता है, जैसे कि तना छेदक और फल छेदक। ये प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करती है, जैसे कि आप लगभग लगभग मार्च अप्रैल यानी जून जुलाई के महीना जब आएगा जब तब उस समय किसान साथियों बहुत महंगा स्प्रे पड़ता है, जैसे कि सजेंटा कंपनी की डेलीगेट आती है या और धानुका कंपनी का आतंक आता है। इनका बड़े महंगे महंगे टेक्निकल यानी महंगे महंगे प्रोडक्ट जो कीटनाशक आते हैं उन्हें हमें स्प्रे करना होता है। तो आप बैगन की भी खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों हर एक वेजिटेबल पर हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे। साथियों अगर आप कम दिनों की फसल लगाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा दिनों की ना, तो इस समय आप उर्द और मूंग की बुआई कर सकते हैं। लगभग लगभग लेट तो हो ही चुका है। और अगर और बात करें तो मूली है, पालक है और शलजम है, इनकी भी आप बुआई कर सकते हैं जो कि कम दिनों की फसल है। और किसान साथियों अगर आप धनिया की बुआई करते हैं आने वाले समय में इनके भी बहुत अच्छे रेट रहते हैं, तो इन फसलों की भी आप बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों अगर आप सोचते कि और फसलों की बुआई की जाए तो आउट ऑफ सीजन में लगभग लगभग आप फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर सकते हैं, यानी आप रोपाई कर सकते हैं, नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों फूल गोभी और पत्ता गोभी का जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती चली जाएंगी और बरसात नियर बाई आएगी किसान साथियों उस समय देखा जाएगा तो मार्केट में जो फूल गोभी का रेट होगा वो बहुत शानदार होगा। बस स्प्रे शेड्यूल जो इल्ली का है वो चलाना होगा। और अगर हम पत्ता गोभी की बात करें तो आप देखते होंगे फास्ट फूड में खास तौर पर अब पत्ता गोभी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। जैसे किसान साथियों आप बुआई करते हैं या रोपाई करते हैं
तो फूल गोभी और पत्ता गोभी की भी खेती आप कर सकते हैं। आने वाले समय में बहुत अच्छे इनके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।